नमस्कार, स्वागत है आपका। हमारा छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की अहम खबरों के साथ। देश की आजादी के समय अंग्रेजी हुकूमत के सामने अपनी जान न्यौछावर करने वाली वीर योद्धाओं की याद में हर साल 10 फरवरी को भूमकाल दिवस मनाया जाता है। इसी क्रम में शनिवार को बस्तर में भूमकाल दिवस मनाया गया, जिसमें संभाग के 7 जिलों से हजारों आदिवासी शामिल हुए। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अंग्रेजों की गुलामी से आजादी दिलाने के लिए देश के कई वीर योद्धाओं ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए अपनी जान न्यौछावर कर दी थी। वहीं छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल्य क्षेत्र बस्तर में भी आदिवासियों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ भूमकाल आंदोलन की शुरुआत की थी। समाजजनों का कहना है कि भूमकाल यानी जमीन से जुड़े लोगों का आंदोलन, जिसमें महानायक वीर शहीद गुंडाधुर और डेबरीधुर सहित अन्य क्रांतिकारियों ने बलिदान दिया था। यह आंदोलन बस्तर के वीर आदिवासी नायकों के बलिदान को लेकर याद किया जाता है, जिन्होंने आजादी और अपने जल, जंगल, जमीन की लड़ाई के लिए अंग्रेजों के गोला बारूद का सामना तीर धनुष और अपने पारंपरिक हथियारों से किया था। समाज के प्रमुखों ने बताया कि 10 फरवरी 1910 को गुंडाधुर की अगुवाई में अंग्रेजों के खिलाफ बस्तर में युद्ध का बिगुल फूंका गया था। अंग्रेजों ने गुंडाधुर समेत 18 क्रांतिकारी साथियों को जगदलपुर में गोल बाजार स्थित इमली पेड़ के नीचे फांसी दे दी थी। भोलानाथ सर्वाधिक समाज जिला बस्तर। आज जो कार्यक्रम हो रहा है तो 1910 का भूमकाल स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में हो रहा है। इसीलिए आज पीजी कॉलेज ग्राउंड से यहाँ पे दर्रू महाराज जी का सेवा अर्जी करके यहाँ से अभी इसका जो है शुभारंभ हम लोगों ने करेंगे। थोड़ा सा बताएंगे। अभी यहाँ सेवा अर्जी हो चुका है। यहाँ से अभी रैली के रूप में सबसे पहले हम लोग इस रूट होते हुए हम लोग अनुपमा चौक पहुँचेंगे। अनुपमा चौक से गुंडाधुर पार्क पहुँच के वहाँ सेवा अर्जी होगा। सेवा अर्जी के पश्चात फोर्ट तिरहा पे वहाँ भूमकाल स्मृति वहाँ पे भूमि पूजन होगा और उसके बाद कलेक्ट्रेट होती है, चांदनी चौक होती है, स्टेट बैंक चौक से होती है। फिर हम लोग डेबरीधुर जहाँ पे फांसी दी है डेबरीधुर जी को वहाँ पे सेवा अर्जी होके उसके पश्चात अपना मावली गुड़ी का सेवा अर्जी के बाद जाड़ा सिरहा का सेवा अर्जी, उसके बाद जो है अपना सभा स्थल दंतेश्वरी प्रांगण में जो सभा स्थल है वहाँ पे सभा होगी। मैं संत कुमार बस्तर जिला युवा प्रभाग अध्यक्ष। तो आज जो 114वीं वर्षगांठ पे भूमकाल स्मृति दिवस मनाया जा रहा है, जो यहाँ के बस्तर संभाग से जो गुंडाधुर नेतालाल गांव से आते हैं, उन्होंने जो अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी जो जंगल जमीन के लिए, वो जो इन आदिवासी मूल निवासियों के और वो देखते हैं वो अंग्रेजों से इस तरह लड़े कि उनके साथ जो यहाँ के लोगों के साथ अत्याचार बहुत हो रहा था और उनके परिवार में भी उनकी बहनों के साथ भी जो अत्याचार हुआ, उस तरह की घटनाओं से जो गुंडाधुर के साथ आहत हुए, वो सब को लेते हुए जो भूमकाल हुआ गुंडाधुर ने जो किया बस्तर संभाग में, तो सभी बस्तर मूल निवासियों के अधिकार के लिए। मैं तरुण सिंह धाकड़, मैं धाकड़ समाज का संभाग अध्यक्ष हूँ। हमारे जो जननायक गुंडाधुर जी के जो आज 114 वर्षगांठ मना रहे हैं उनकी स्मृति में, तो उनके नेतृत्व में पूरी बस्तर संभाग में जो सर्व समाज का यहाँ के मूल निवासी जो उनके साथ कंधे से कंधे, हाथ से हाथ मिला के जो चले हैं, यहाँ के बस्तर के मूल निवासी चले हैं, उसमें धाकड़ समाज का भी योगदान है, भारत समाज का भी योगदान है, खतरा समाज का भी योगदान है और मुखिया समाज का भी योगदान है। जो भी यहाँ पर अधिकार से जो रहे वो सर्व समाज के योगदान है। हमारे जो जननायक हमारे हैं, उनके स्मृति में जो हमारे हर 10 फरवरी को हर साल में बनाया जाता है,
ये हमारे आज बस्तर संभाग के लिए उनका एक बहुत बड़ा योगदान है और योगदान रहेगा। और जब तक हम लोग यहाँ पर बस्तर संभाग में छत्तीसगढ़ में हमारे मूल निवासी रहेंगे, उनका स्मरण करते रहेंगे और उनका पूजा करते रहेंगे। उनके साथ जितने भी हमारे जो शहीद हुए हैं उनका सबका हम नमन करते हुए हम बस्तर संभाग और पूरे छत्तीसगढ़ को और हमारे पूरे भारत को हम पुनः एक बार हमारे जननायक जी को पुनः हम लोग याद कर रहे हैं। और आने वाला समय में इससे भी अच्छा भव्य कार्यक्रम होगा। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग के जो इस सहयोग के लिए और आपका जो योगदान होता है पूरे विश्व में हमारा जो जननायक का आप लोग जो प्रचार प्रसारण करते हैं, आप लोग की बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। मुंगलीराम कश्यप हमारा समाज का संभागीय अध्यक्ष और मेरे साथ हैं धर्मी परिवार के परपोता आदर्श बघेल। यहाँ 10 फरवरी को भूमकाल दिवस के उपलक्ष्य में हम यहाँ धर्मपुरा जगदलपुर को बसाहट करने वाला धर्मपुरा को बसाहट करने वाला जिसके माटी पुजारी जगती धर्मी परिवार से हैं, जिसके माध्यम से यह भूमकाल दिवस और 9 अगस्त को यहाँ सेवा अर्जी किया जाता है, जिसके लिए डांड ठोका जाता है। और सर्व समाज भूमकाल दिवस में जो शहीद हुए हैं, लड़ाई हुए हैं या जल जंगल जमीन के लिए जो लड़े हैं, बस्तर संभाग के मूल निवासी, सर्व मूल निवासी, जिनके श्रद्धांजलि के उपलक्ष्य में यहाँ हर पेन पर का अपना अपना मित्र लोग, अपने अपने परिवार, अपना समाज के लोगों को याद करने के लिए वो भूमकाल दिवस किया जाता है। और उसी माध्यम से धर्मपुरा में यहाँ पर डांड को पहले पित्र करके ठोक के पुजारी के माध्यम से और सभी लोग सेवा अर्जी करके यहाँ से एक रैली के माध्यम से भूमकाल दिवस को बनाने के लिए जगदलपुर तैयारी में जाते हैं। और जहाँ से पूजा जी का मूर्ति बनाने का सभा होता है, वहाँ से और अन्य कार्यक्रम होता है। इस बार जो भूमकाल चौक भी नया बस स्टैंड में किया जा रहा है। बस इतनी के लिए मैं बाकी मेरे भाई और यहाँ का माटी पूजा भूमकाल दिवस के दिन क्रांतिकारियों को हजारों आदिवासी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हर वर्ष शहीदों को याद कर 10 फरवरी को आदिवासी समाज से जुड़े लोग इकट्ठा होकर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए इसी के साथ वक्त हो छोटे से ब्रेक का। जारी रखेंगे खबरों का सिलसिला ब्रेक के बाद। राम राम सा आपके शहर कोरबा में पहली बार आयोजित होने जा रहा राजस्थानी कल्चर प्रोग्राम, जहां आपको राजस्थान की संस्कृति और कला से परिचित कराया जाएगा। साथ ही साथ आप राजस्थानी व्यंजनों का लुत्फ भी उठा पाएंगे। स्पेशल नाइट 14 फरवरी। आज ही टिकट बुक करें। संपर्क करें 7000 356254 9039 501 771 पर। स्वागत है आपका एक बार फिर। ब्रेक के बाद रुख करेंगे खबरों की ओर। मुंगेली में प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ग्राम झलियापुर में आयोजित श्री सिद्धेश्वर शिव महापुराण कथा में शामिल हुए। उन्होंने 11 कुंडीय रुद्र महायज्ञशाला का परिक्रम कर व्यासपीठ पर विराजमान कथा प्रवक्ता श्री ब्रजनंदन जी महाराज का शॉल और श्रीफल भेंट कर अभिनंदन किया और उनसे प्रदेश की सुख समृद्धि एवं खुशहाली के लिए आशीर्वाद लिया। मंच पर पहुंचने पर मुख्यमंत्री श्री साय का राजमाला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री साय ने कथा सुनने पहुंचे श्रद्धालुओं से कहा कि भगवान शिव देवों के देव महादेव भोले और अभयदानी हैं। वे सच्ची भाव भक्ति में दुश्मनों को भी वरदान दे देते हैं। उन्होंने कहा कि कहीं भी कथा होने से न केवल उस क्षेत्र को बल्कि दूर दूर तक इसका पुण्य लाभ मिलता है। इस महायज्ञ का फायदा वहां के लोगों सहित
हमारी सरकार को भी मिलेगा। देखिए, पहले तो झलियापुर के समस्त निवासियों को धन्यवाद देना चाहेंगे। इस क्षेत्र के विधायक पुन्नूलाल मोहले जी को धन्यवाद देना चाहेंगे, जिनके आमंत्रण पर हम लोग यहाँ पर शिव पुराण कथा में शामिल हो पाए और ये कथा, ये यज्ञ पूरे क्षेत्र के खुशहाली के लिए हो रहा है। और आज छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार का पहला बजट प्रस्तुत हुआ है और ऐतिहासिक बजट है। 1,47,000 करोड़ का बजट है और ये बजट में पूरे छत्तीसगढ़ के चहुमुखी विकास को ध्यान दिया गया है। यहाँ के गरीबों के लिए, यहाँ के किसानों के लिए, यहाँ के युवाओं के लिए, यहाँ के महिलाओं के लिए, सबके विकास का ख्याल किया गया है और ऐतिहासिक बजट 1,47,000 करोड़ के बजट आज छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रस्तुत करी और सीधे वहीं ले हमें पकड़ के ले आने नापन के मोहरे दी। एकदम पीछे पड़े रहे और हमें डिप्टी सीएम हमारा पकड़ के ले आने ऐसे आपन के लोकप्रिय और अपराजय योद्धा आदरणीय पुन्नूलाल मोहले जी। मला तो सौभाग्य है कि मोहले जी के साथ में 90 ईस्वी से काम करे के अवसर मिली से। मध्य प्रदेश जब रहीस तो 90 में मैं भी पहली बार विधायक चुन के गए रहा और आदरणीय मोहले जी भी गए रहे, लेकिन अगर पहले ले भी वो विधायक बने रहे 90 ले पहले ले। और मला मालूम है कि 90 के बाद से आज तक एक भी चुनाव में हारी नहीं, चाहे वो सांसद के चुनाव हो चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो। ऐसे लोकप्रिय नेता आज होने के कारण जो हमेशा मन के क्षेत्र के विकास पर चिंतित रहते हैं। मला मालूम है जब हम पार्लियामेंट में रहे तब भी क्षेत्र के समस्या ला बराबर उठाते रहे और आज छत्तीसगढ़ के विधानसभा में भी हैं तो आप मन के क्षेत्र के विकास की चिंता लगातार करते हैं। ऐसे पुन्नूलाल जी मोहले और ये बड़ा सुंदर आयोजन शिव पुराण के आज भगवान शिव के विषय में बहुत अच्छा बताई है हमारे पुन्नूलाल मोहले जी। और सबला मालूम है कि देवों के देव महादेव कितना भोला है, भोले भंडारी जी उमन के नाम में मतलब भाव भक्ति में इतना वो मतलब अवघड़दानी है कि वो दुश्मन ला भी वरदान दे देते। आप मतलब भस्मासुर के कथा मालूम हो ही, भस्मासुर अपन तप के द्वारा खुश कर दिस और शिवला आशीर्वाद मांगिस तो शिव भगवान के इनकी मांगो क्या वर मांगते हो तो भस्मासुर मांगे इनकी जिसका भी सिर के ऊपर हम हाथ रख दे वो भस्म हो जाए। तो भस्मासुर ला दे दिन शंकर भगवान तो शंकरे भगवान ला दौड़ाना शुरू कर दे भस्मासुर। आप वाला मालूम है अब भगवान शंकर ला भागना पड़ी और वो समय में विष्णु भगवान ही बचाए बर आएंगे, शिव भगवान ला बचाए बर विष्णु भगवान ही आई। तो ऐसे अवरदानी भगवान शिव और उमन की कथा यहाँ हो थे तो बहुत बहुत शुभकामना है। निश्चित रूप से कोई कथा हो ले वो क्षेत्र ला ही खाली होकर पुण्य के लाभ नहीं मिले बल्कि 80-80 कोस तक वो जगह के पुण्य मिले। और मैं तो ये चाहूं कि आप मन जो भी यहाँ पर आयोजन करता और जो भी यहाँ पर ये कथा ला सुनने वाला था सब भगवान शिव से प्रार्थना करा कि हमारी जो छत्तीसगढ़ है हमारे लिए सौभाग्य बात है कि ये माता कौशल्या की धरती है। भगवान राम हमारे भाषाएं और 14 साल के वनवास काल में भगवान राम 10 साल हमारे छत्तीसगढ़ में बिताई दंडकारण्य में जो जंगल रही से। और आज हमारे सौभाग्य छत्तीसगढ़ पर कि हमारे छत्तीसगढ़ में राज्य में आज माता सीता के द्वारा स्थापित शिवलिंग भी है। एक सौभाग्य के बाद क्या हो सकता है। तो ऐसे हमारे ये कौशल्या की धरती में और ये झलियापुर गांव में शिव पुराण होते निश्चित रूप से कर फायदा
हमारे पूरे छत्तीसगढ़ वासी मला मिली, हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार ला मिली। आज हम बहुत बड़ा बजट पास करे हैं और पिछले 5 साल में हमारा बड़ा खराब स्थिति जो रही विरासत में वो हमारा खजाना मिली से, तो भगवान शिव के आपन के आशीर्वाद हो। एक मुख्यमंत्री के नाते मोरे निवेदन है भगवान शिव से कि ये वो ताकत पैदा करें कि आज जो 3.25 करोड़ जनता हमारे सरकार से जो उम्मीद करी से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी में विश्वास करके आज सरकार बना के दिन है, तो उनके विश्वास में खरा उतरी, ये आज भगवान शिव से प्रार्थना है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे आपके पास इस ब्रेक के बाद। राम राम सा आपके शहर कोरबा में पहली बार आयोजित होने जा रहा राजस्थानी कल्चर प्रोग्राम, जहां आपको राजस्थान की संस्कृति और कला से परिचित कराया जाएगा। साथ ही साथ आप राजस्थानी व्यंजनों का लुत्फ भी उठा पाएंगे। स्पेशल नाइट 14 फरवरी। आज ही टिकट बुक करें। संपर्क करें 7000 356254 9039 501 771 पर। स्वागत है आपका एक बार फिर। ब्रेक के बाद रुख करेंगे खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में नक्सलगढ़ की एक गर्भवती महिला के लिए जवान देवदूत बन गए। नक्सलियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन पर निकले जवानों ने गर्भवती महिला को कावड़ के जरिए एम्बुलेंस तक पहुंचाया। जवानों ने कावड़ के सहारे करीब 10 किलोमीटर का दुर्गम रास्ता तय किया। यहां से एनएमजीसी ने एम्बुलेंस को व्यवस्था की और गर्भवती महिला को परियोजना अस्पताल पहुंचाया। इस दौरान जवानों को भारी खतरा भी था। जवानों ने अपनी परवाह किए बिना मानवता की मिसाल पेश की है। मुंगेली के बिजरा कछार रोड खुड़िया के जंगल में एक अज्ञात युवती का निवस्त्र शव मिला है। महिला की लाश मिलने से गांव में हड़कंप मच गया है। महिला की उम्र 18 साल के आसपास की बताई जा रही है। बता दें कि मामला पुलिस चौकी खुड़िया का है, जहां युवती को पहाड़ी के ऊपर ले जाकर मारकर फेंक दिया गया। इतना ही नहीं, युवती के चेहरे को भी पत्थर से कुचल दिया गया है, जिससे कि शव की पहचान नहीं हो पाई है। एसडीओपी माधुरी दिरही और फॉरेंसिक डॉग स्क्वाड की टीम ने पहुंचकर महिला का शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं शव के पास मोबाइल और घड़ी बरामद हुई है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे आपके पास इस ब्रेक के बाद। राम राम सा आपके शहर कोरबा में पहली बार आयोजित होने जा रहा राजस्थानी कल्चर प्रोग्राम, जहां आपको राजस्थान की संस्कृति और कला से परिचित कराया जाएगा। साथ ही साथ आप राजस्थानी व्यंजनों का लुत्फ भी उठा पाएंगे। स्पेशल नाइट 14 फरवरी। आज ही टिकट बुक करें। संपर्क करें 7000 356254 9039 501 771 पर। एक बार फिर स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद रुख करेंगे खबरों की ओर। जांजगीर चांपा जिले में जिला प्रशासन द्वारा राजस्व प्रकरणों से निपटारा के लिए विशेष राजस्व पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है।
वहीं नवागढ़ ब्लॉक के वर्रा गांव के कोटवार की मनमानी और अड़ियल रवैये से ग्रामीण खासा परेशान है और कोटवार द्वारा राजस्व के छोटे छोटे मामले के निपटारे के लिए पैसा मांगने और गांव में नहीं रहने से ग्रामीण लामबंद हो गए हैं और सरपंच के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कोटवार को हटाने की मांग की है। इसी को लेकर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कलेक्टर कार्यालय में महिलाओं और बच्चों के साथ पहुंचे ये लोग ग्रामीण पंचायत बर्रा से आए हैं। ग्रामीणों की समस्या गांव का कोटवार है, जिसे गांव में कोटवारी करने के नाम पर शासन से 10 एकड़ खेती भूमि मिली है, लेकिन कोटवार गांव में रहने के बजाय 25 किलोमीटर दूर शिवरी नारायण में रहता है और गांव की कोटवारी जमीन को गिरवी रख दिया है। ग्रामीणों को जन्म, मृत्यु, आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए शिवरी नारायण जाकर कोटवार का हस्ताक्षर लेना पड़ता है और कोटवार हस्ताक्षर के बदले ग्रामीणों से 1000 रुपए की डिमांड करता है। कोटवार के तानाशाही रवैये से परेशान होकर के ग्रामीणों ने कलेक्टर से शिकायत की। कलेक्टर से शिकायत कर कोटवार के खिलाफ कार्रवाई और उसे हटाने की मांग की गई है। बर्रा हमन गाँव वाला मन आए हैं कोटवार हटाए बर। हमन ये परेशानी है, गाँव में कोटवार 25-30 साल हो गए शिवनान में रहते। शिवनान में वाला पट्टा मिले है आवासी और बर्रा में मिले है। वो जमीन ला गिरवी रखदा रहे, बहुत ला खेती करे नहीं और बेच भी दे है और आज जाति निवास बनवाए बर हमारा शिवरी नारायण जात लगते। फौती कटवाए बदले 1000 रुपये मांग करते और हमारा गाँव में धमकी देते मोर काय उखाड़िया तो उखाड़ लिया। गाँव वाला मन कुछ उखाड़ नहीं सका करते। तो शिकायत हमन अब कलेक्टर साहब कराए हैं शिकायत करे, ओकर बाद SDM कर जाबो और तहसीलदार साहब कर जाबो। तहसीलदार काकर कर सकते हो अभी तहसीलदार साहब ओकर आना जाना रहते। काकर नाम से पैसा मांगते हो? वो आ जाती निवास पर मांगते, फौती बंटवारा पर भी मांगते और शिवनान हमारा जाए लगते 20 किलोमीटर हमारे गाँव ले पड़ते। नहीं हटके किसे कर दे? अब हमन चक्का जाम करबो, हड़ताल करबो, ओकर हटत हमन बहुत परेशान हैं गाँव वाला मन। और यहाँ बर्रा में अपन तालाब के पार में घर बनाते, अभी लिंटर नहीं होए, घर बनाते हो और गाँव वाला मतलब भी धमकी देते बेजा कब्जा बनाते और बोलते तो पट्टा वाला है कहते। तो दोनों गांव में पट्टा थोड़े मिली, या तो बर्रा में रह के कोटवारी कर रहे। हमारे गांव कोटवारी का नाम सुंदरलाल चौहान है। ओकर व्यभिचारी हर बहुत ज़्यादा हो गए हैं। पहली बात तो अगर गांव बर्रा में कोटवारी करते, गांव बर्रा में रहे नहीं। आज से 25-30 साल पहले शिवनान में जाके बस गए वहाँ। यदि गांव के लड़का मन स्कूल जाए बर पढ़े लिखे आजकल जाति निवास जरूरत पड़ते दस्खत करे के, तो शिवनान जाए बर लगते। जब 20-25 मिनट खड़े बरसात में खड़े धूप में जा करके हमला बड़ा परेशानी उठाए पड़ते है। यदि दस्खत भी करही तो 1000-2000 रुपया पैसा बिना वह दस्खत नहीं करे। साथ ही साथ तो कोटवारी जो जमीन मिले है 10 एकड़, ओमा की कतकू जमीन तो कुछ बेच चुके हैं और जमीन ला हर गिरवी रख के किसान को गिरवी रख दे है और अत्याचारी हमारे यहाँ थोड़ा ज़्यादा हो गए हैं। यदि कुछ भी बोलते होला तो जाओ मोर का उखाड़ ला, तो उन गाँव भर उखाड़िया तो उखाड़ ला ऐसे बोलते हैं। तो हमन एक स्थिति गाँव के बर्रावासी मन सब त्रस्त हैं। वो लोग किसी भी प्रकार से एक कोटवारी पद से बहिष्कृत किया जाए और शासन से निवेदन भी करबो और निवेदन भी करे आए हैं। और हमन के जो मांग है, हमन के जो ये है तेहरा हमन ला शासन है बिल्कुल एला पूरा करी, यही हमन के निवेदन है। निकल लिए आए हैं कि कोटवार जो है बहुते हमला परेशान करत है। कुछ भी सही नून करवाना रही थे तब थोड़ा बहुत पैसा मांगते। 40 साल होने वाला है, यहाँ रहा नहीं हमारे गाँव बर्रा गाँव में। हम लोग निकालना चाहते हैं, मन के ही दुआ है। थोड़ा बहुत पैसा ज़्यादा खाते, बहुत परेशान करते हैं। 40 साल होने वाला है, हमारे गाँव में रहा नहीं, ओला रखना नहीं चाहता, नहीं हमन की दुआ है। और हम खेत भी ओकर गिरवी रखे हैं 2 एकड़ तक। कौन रखे? तुम रखे? हाँ, वही मन के कोटवार मन के ला रखे हैं।
लड़का को कर शादी हुई ना, तब हम मन वो खेत लगे भी रखे ना, वो पैसा भी फंसे, हमारे पैसा कर जगह हमारे पैसा भी आई। अब यही दुआ है हमन के पैसा भी मंगवा, वो कोटवाला निकालना चाहता, रखना नहीं चाहता। यही हमन की दुआ है। बहुत पैसा खाते, कुछ साइन करवाने के लिए जाता तो कुछ भी निकाल पैसा मांगते 2000 3000 दहत, फिर हम लोग काम करबो, बोला हटाना चाहता, रखना नहीं चाहता। वहीं बरला गांव से कलेक्टर कार्यालय पहुंचे ग्रामीणों की शिकायत सुनने के बाद एडिशनल कलेक्टर ने मामले को गंभीरता से लिया और शिवरी नारायण के तहसीलदार को मामले। चलिए तो फिलहाल उस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। आपसे लेंगे विदा। नमस्कार।